नमस्कार दोस्तों। डे 4 में हमने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस समझा। डॉक्यूमेंट से लेकर बाय और सेल के फ्लो तक। आई होप आपने उस प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा। तो अकाउंट तो सेट हो गया, लेकिन अब जो असली गेम है वो शुरू होता है। अब हम सीखेंगे कि आखिर शेयर्स को खरीदने और बेचने के सही तरीके क्या हैं। आज हम 3 सुपर इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप्स की बात करेंगे। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये 3 टूल्स अगर आपने अच्छे से यूज करना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी स्मूथ हो सकती है। इन्हें कब और कैसे यूज करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको डीकोड करते हैं। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है मुझे ये शेयर अभी इसी वक्त जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर दे दो। इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड इमीडिएट एक्शन। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए टीसीएस का शेयर अभी 3000 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। आपको लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। आप जाकर एक मार्केट बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। आपका ब्रोकर सेकंड्स के अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और आपको शेयर 3000 रुपीज के बहुत क्लोज प्राइस पर मिल जाएगा। हो सकता है 3000.5 पर मिले या 2999.8 पर मिले, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू द करंट प्राइस। इसका सबसे बड़ा प्रो यानी फायदा है इमीडिएट एग्जीक्यूशन। बिगिनर्स के लिए यह सबसे आसान तरीका है। कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं, बस क्लिक करो और स्टार्ट आपका। लेकिन इसका एक कॉन यानी नुकसान भी है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। प्राइसेस हर सेकंड बदलते हैं। हो सकता है जिस सेकंड आपने बाय बटन क्लिक किया उसी सेकंड प्राइस थोड़ा सा जंप कर गया, तो आपको स्टॉक आपके देखे हुए प्राइस से थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड स्लिपेज। इसलिए मार्केट ऑर्डर स्पीड तो देता है पर प्राइस की गारंटी नहीं देता। आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अपने डेमो ट्रेडी अकाउंट को ओपन कीजिए और कोई भी एक स्टॉक का एक शेयर मार्केट ऑर्डर यूज करके खरीदिए और देखिए कि आपने जो प्राइस देखा था और जिस प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसमें कितना डिफरेंस था। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आते हैं सेकंड टाइप पर, द लिमिट ऑर्डर। ये मार्केट ऑर्डर से बिल्कुल अलग सोच पर काम करता है। ये ऑर्डर कहता है मुझे शेयर खरीदना तो है लेकिन सिर्फ मेरी पसंद के प्राइस पर। सोचो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है कि आप मार्केट को अपनी कंडीशंस बता रहे हैं। वापस टीसीएस के एग्जाम्पल पर चलते हैं। करंट प्राइस है 3000 रुपीज, लेकिन आपकी एनालिसिस कहती है कि प्राइस थोड़ा नीचे आकर 2950 रुपीज तक आ सकता है और वो एक बेहतर बाइंग प्राइस होगा। आप मार्केट में बैठे रह के वेट नहीं करना चाहते, तो आप एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा देंगे 2950 रुपीज पर। अब क्या होगा, आपका ऑर्डर सिस्टम में चला जाएगा और पेंडिंग स्टेट में रहेगा। जैसे ही टीसीएस का प्राइस गिरकर 2950 रुपीज या उससे नीचे आएगा, आपका ऑर्डर ऑटोमैटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर प्राइस वहां तक नहीं आता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सिंपल। सेम चीज सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 3000 पर शेयर है और आप उसे 3100 पर बेचना चाहते हैं, तो आप 3100 का लिमिट सेल ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रो है प्राइस कंट्रोल। आपको पता है कि आपको स्टॉक किस मैक्सिमम प्राइस पर मिलेगा या किस मिनिमम प्राइस पर बिकेगा। प्लान ट्रेडिंग के लिए ये एक फैंटास्टिक टूल है। इसका कॉन ये है कि एग्जीक्यूशन की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है प्राइस कभी आपके लिमिट प्राइस तक पहुंचे ही ना और आप वो ट्रेड मिस कर दें। मार्केट आपकी कंडीशन मानने के लिए बैठा नहीं है, राइट? तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज, अपने डेमो अकाउंट में करंट प्राइस से थोड़ा नीचे का एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाइए और करंट प्राइस से थोड़ा ऊपर का एक लिमिट सेल ऑर्डर लगाइए और फिर मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आपके ऑर्डर्स का क्या होता है। और अब हम आते हैं सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप पर। इसे एक ऑर्डर से ज्यादा एक सेफ्टी फीचर समझो। इसका नाम है स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप जब भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना? नहीं। सबसे पहला रूल है अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाना। और स्टॉप लॉसेस में आपका सबसे बड़ा दोस्त है। स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब है नुकसान को रोको। ये एक ऑटोमैटिक ऑर्डर है जो आपके लॉस को एक सर्टेन लेवल पर लिमिट कर देता है। एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझो। मान लो आपने टीसीएस का शेयर खरीदा 3000 रुपीज पर।
आपने डिसाइड किया कि इस ट्रेड में मैं 100 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकता, तो आप शेयर खरीदने के साथ ही एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे 2900 रुपीज पर। इससे क्या होगा? अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइस गिरने लगता है और जैसे ही वो 2900 के लेवल को टच करेगा, आपका ऑर्डर ऑटोमैटिकली ट्रिगर हो जाएगा और आपके शेयर्स सेल हो जाएंगे। इसका मतलब आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज पर शेयर पर लॉक हो गया। भले ही उसके बाद शेयर गिरकर 2500 का क्यों ना हो जाए, आप मार्केट से 2900 पर निकल चुके होंगे। इसका सबसे बड़ा प्रो है रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और दूसरा, ये इमोशनल डिसीजन से बचाता है। अक्सर लोग लॉस में बैठे रहते हैं ये सोचकर कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। स्टॉप लॉस इस इमोशन को हटा देता है, लॉजिक पर काम करता है। इसका एक छोटा सा कॉन है, कभी कभी मार्केट में अचानक बड़ी न्यूज आने पर प्राइस गैप के साथ नीचे खुलता है। ऐसे में हो सकता है आपका स्टॉप लॉस 2900 की जगह 2890 पर एग्जीक्यूट हो, बट फिर भी ये आपको बड़े लॉस से बचा लेगा। तो आपकी फाइनल एक्सरसाइज, डेमो अकाउंट में जो शेयर आपने खरीदा था उस पे अपने रिस्क के हिसाब से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कीजिए और फिर मार्केट को देखिए। प्राइस नीचे जाने पर देखिए कि वो कैसे काम करता है। तो आज हमने 3 पावरफुल टूल्स सीखे। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। मार्केट ऑर्डर स्पीड के लिए, जब आपको तुरंत मार्केट में एंटर या एग्जिट करना हो। लिमिट ऑर्डर कंट्रोल के लिए, जब आपको अपने मनपसंद प्राइस पर ही डील करनी है। और स्टॉप लॉस ऑर्डर सेफ्टी के लिए, ये आपके कैपिटल का इंश्योरेंस है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर इन तीनों ऑर्डर्स को अच्छे से कंबाइन करके यूज करता है। वो मार्केट ऑर्डर से एंट्री लेता है जब मोमेंटम स्ट्रांग हो, लिमिट ऑर्डर से एंट्री लेता है जब उसे बेटर प्राइस चाहिए, और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाता है। आने वाले लेसन में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में, इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है और आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन एक्सरसाइजेस को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें कीजिए। डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमेशा याद रखिए, मार्केट में आने से पहले मार्केट से निकलने का प्लान रेडी होना चाहिए, और ये तीनों ऑर्डर टाइप्स उस प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।